मित्रों, आज मैं आपको आकृति देखकर मनुष्य की पहचान कैसे की जाती है, आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर विचार रखने का कोशिश करता हूँ। आचार्य श्री राम शर्मा ने मनुष्य की आकृति देखकर उसकी पहचान करना बड़ा आसान है, ऐसा कहा गया है। आप देख सकते हैं, नाक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ इसमें कहा गया है कि किसी की नाक की नोक नीचे की ओर इस प्रकार झुकी हुई होती है कि नासिका के छिद्रों का भीतरी भाग बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। किसी की नाक की नोक कुछ नीची होती है जिसके नासिका के छिद्रों के भीतर का कुछ भाग दिख पड़ता है। यह दोनों ही अपने अंदर कुछ विशेष अर्थ छिपाए होती हैं। नीचे की ओर झुकी नाक वाली नाक उदासीन स्वभाव, आचरणहीनता, परनिंदा में रुचि होने की सूचना देती है। मित्रों, ये विचार आचार्य श्री राम शर्मा के हैं, मेरे नहीं। किंतु ऊंची नाक से चटपटापन, विनोद प्रियता, हंसोड़पन, मनमानी करने में रुचि, चतुरता और व्यवहार कुशलता का होना प्रकट होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसे लोग हर किसी को प्रिय लगने वाले होते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, नाक के ऊपर वाले भाग के साथ साथ नथुनों की रचना पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। देखा जाता है कि कुछ पिचके हुए नथुने वाले डरपोक, कमज़ोर स्वभाव के होते हैं। अपवाद भी हो सकता है, परंतु चौड़े और फूले हुए नथुने भावुकता तथा कामुकता की अधिकता प्रकट करते हैं और बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति छोटी सी बात को बहुत बड़ी करके मानने वाला होता है। पहनने तथा नुकीले नथुने वाले खुदगर्ज और घमंडी होते हैं तथा दूसरों के मामलों में अपनी टांग अड़ाने में दिलचस्पी लेते हैं। मोटे, भारी और अधिक मांस वाले नथुने समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, होशियारी तथा बीमारी की अधिकता प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आमदनी व खर्च दोनों ही बढ़े चढ़े होते हैं। मित्रों, नाक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यह सबसे पहले दिखाई देता है। तो आचार्य श्री राम शर्मा जो शांति कुंज के संस्थापक भी थे, उन्होंने मनुष्य की आकृति देखकर बहुत से अपने विचार प्रकट किए। आज नाक के ऊपर मैंने आपको बताया। कल इसी विषय पर दोबारा बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।